हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो झारखंड का लोक नृत्य आज का टॉपिक है। इसका पहला क्वेश्चन है कि छऊ नृत्य की शुरुआत इनमें से किस स्थान से हुई थी। छऊ नृत्य जो है झारखंड के अलावे बिहार और छत्तीसगढ़ में भी बहुत फेमस है। इसकी शुरुआत ऐसे तो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मानी जाती है, लेकिन विशेष रूप से जो है यह सरायकेला जो कि झारखंड में है, यहाँ से माना जाता है इसका पहला शुरुआत। छऊ नृत्य जो है एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है और इसमें जो है वीर रस की प्रधानता होती है। वीर रस मतलब जिसमें वीरता को दिखाया जा सके। यह विशेष रूप से पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं का मंचन है, यानी इसके द्वारा जो है पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं का मंचन किया जाता है और इसमें जो है मुखौटा का प्रयोग जो है अनिवार्य है। अन्य लोक कथाओं में गुरु की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, लेकिन छऊ नृत्य में जो है गुरु की उपस्थिति क्या अनिवार्य है। या तो प्रशिक्षित शिक्षक हो या गुरु हो, ये होना ही होना चाहिए इस नृत्य में। जिसका सही आंसर हो जाएगा छऊ नृत्य की शुरुआत जो है कहाँ से मानी जाती है, ये सरायकेला झारखंड से माना जाता है। दूसरा हो गया कि छऊ नृत्य के संबंध में विचार करें। दूसरा ये चीज़ है कि छऊ नृत्य जो है झारखंड के सरायकेला में प्रारंभ हुआ और इसका विस्तार जो है उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में हुआ। ठीक है, इस नृत्य में गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी कि गुरु के बिना यह नृत्य नहीं हो सकता है और इसमें 3 शैलियाँ होती है और इसमें मुखौटा भी पहनना आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो है चारों मेरा कथन क्या है, सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो मेरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्या कि छऊ नृत्य के बारे में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। बिल्कुल सही बात है कि छऊ नृत्य एक पुरुष प्रधान नृत्य है और इसमें से छऊ नृत्य का एक शैली जो है जिसका जन्म कहाँ पर हुआ, खूंटी जिले में हुआ और उसको सिंगवा छऊ के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन में है कि सिंगवा छऊ जो छऊ नृत्य है उसका जो जड़ कहाँ माना जाता है, ये खूंटी जिले को माना जाता है। उसका नाम क्या है, सिंगवा छऊ। ठीक है, छऊ नृत्य को जो वर्ल्ड हेरिटेज विरासत नृत्य के रूप में कब शामिल किया गया था, 2010 ईस्वी में जो है शामिल किया गया था। जिसमें जो है इसके भी सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन दिया गया है, विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। विदेश मतलब यूरोप में पहली बार जो है छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया था, सरायकेला के राजकुमार के द्वारा किया गया था। तो उसका सुधेंदु नारायण जो है उनके द्वारा जो है विदेश में पहली बार जो है किया गया था। कब किया गया था, ये किया गया था 1938 में। ठीक है, 1938 में जो है छऊ नृत्य का पहला प्रदर्शन यूरोप में किया गया था। इसके द्वारा, सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा, जो कि सरायकेला के राजकुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इनमें से किसने पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेश में किया है। तो विदेश मतलब कहाँ पर, यूरोप में किया गया और सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा कि छऊ नृत्य के बारे में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। छऊ नृत्य में प्रयुक्त हथियार वीर रस को प्रदर्शित करता है और इस नृत्य में जो है कालीभंग श्रृंगार जो होता है श्रृंगार रस को प्रदर्शित करता है। यानी इसमें 2 चीज़ का यूज़ होता है, एक हथियार और एक कलीभंग। जो हथियार होता है वो वीर रस को प्रदर्शित करता है और जो कलीभंग है वो श्रृंगार रस को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है, मतलब दिखाता है। इस नृत्य में केवल भाव की अभिव्यक्ति होती है, कथात्मक नहीं होती। ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें भाव भी होता है और कथानक भी होता है। इसमें दोनों की अभिव्यक्ति अनिवार्य है। इसलिए इसमें क्या है, उपरोक्त सभी कथन क्या है, सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी वो मेरा सही है। नेक्स्ट क्या होता है कि झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है। झारखंड में जो एक टाइप का नृत्य होता है जिसको कहते हैं जदू नृत्य, इसको नीर सुसंको के नृत्य से भी जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। जो जदू नृत्य में क्या होता है, एक महिला प्रधान नृत्य होता है। महिला प्रधान अगर बोलें तो इसमें जरूरी नहीं है कि पुरुष नहीं होगा, महिला प्रधान नृत्य है लेकिन इसमें पुरुष भी रहते हैं। ठीक है, ये जो है जदू नृत्य सरहुल के टाइम में किया जाता है और इसमें क्या होता है कि
महिलाएं जो होती है तीव्र गति से वृत्ताकार पथ में घूमते रहती है और बीच में जो है पुरुष नर्तक और वादक होते हैं। ठीक है, एक बात इसमें इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जदुर नृत्य में जो है केवल सरहुल के टाइम में किया जाता है, इसको अन्य अवसर या अन्य ऋतु में नहीं करना वर्जित है। अन्य ऋतु या हम अवसर पर नहीं कर सकते हैं, केवल इसको सरहुल में ही किया जाता है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि जदु नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इस नृत्य का प्रदर्शन फागुन माह के चैत्र माह तक किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, फागुन से चैत्र तक किया जाता है। इसका प्रदर्शन मुख्यतः उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। यह भी सत्य है। यह नृत्य डैश द्वारा किया जाता है। इसमें छूट गया है कि यह नृत्य केवल जो है फीमेल द्वारा किया जाता है, यानी स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यही गलत है, क्योंकि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। यह महिला प्रधान होता है, लेकिन इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो इसमें कौन सा असत्य है ये बतलाना है, तो मेरा ऑप्शन सी जो है असत्य है। जदुर नृत्य से संबंधित ये भी है कि यह नृत्य जो होती है उत्पादकता तथा मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। ठीक है, तो मेरा असत्य कौन सा था कि इसमें मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है, ये मेरा सत्य बात है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया था कि ये सिर्फ जदुर नृत्य जो है केवल फीमेल के द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन हो गया कि जदुर नृत्य के बारे में से कौन सा कथन जो है सत्य है। इस नृत्य में लय तालता राग के अनुरूप महिलाएं नृत्य करती है। इस नृत्य में महिलाएं वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए नृत्य करती है और बीच में जो है पुरुष नर्तक और वादक जो है मेरा बैठा रहता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट मेरा क्या है, सही है। तो 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य जपी लोक नृत्य का प्रदर्शन किस माह के दौरान किया जाता है। इसका जो प्रदर्शन है वो चैत्र और आषाढ़ के बीच में किया जाता है। चैत्र और आषाढ़ के मंथ में किया जाता है और इसमें जो है बिल्कुल जो है जदु नृत्य की तरह सब कुछ होता है, लेकिन सभी महिलाएं जो होती है एक दूसरे का कमर पकड़कर इसमें जुड़ी रहती है। ठीक है, जपी नृत्य में जो है महिलाएं एक दूसरे के कमर जो पकड़कर रहती है। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया कि जपी नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह नृत्य जो होता है शिकार से विजय होकर लौटने का प्रतीक होता है। जपी नृत्य जो होता है जब जो है शिकार से विजय होकर लौटा जाता है उस समय यह नृत्य किया जाता है और इस नृत्य का प्रदर्शन जो है मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया कि इस नृत्य के दौरान गायक व नर्तक पुरुष महिलाओं से घिरे हुए हो रहते हैं। इसमें भी दोनों क्या होता है कथन, मेरा तीनों कथन क्या होता है, सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मेरा हो गया कि कर्मा नृत्य को एक अन्य नाम से जाना जाता है। कर्मा नृत्य कब किया जाता है, कर्मा त्यौहार को मनाने के लिए किया जाता है और इसको जो है लौसा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसको लौसा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट में क्या क्या हो गया, कर्मा नृत्य किया जाता है सरहुल पर्व के अवसर पर, कर्मा पर्व के अवसर पर, बाहा पर्व के अवसर पर या विवाह के अवसर पर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, कर्मा पर्व के अवसर पर किया जाता है। इसमें जो है 8 पुरुष और 8 महिलाओं का एक ग्रुप होता है। यह नृत्य जो होता है झुककर किया जाता है। कर्मा पर्व जो होता है झुककर नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि 8 पुरुष और 8 स्त्री एक ग्रुप में होते हैं। यह नृत्य जो होता है झुककर किया जाता है कर्मा नृत्य को, और इसमें जो है खेमटा और झिंसारी 2 प्रकार हैं इसके। तो बिल्कुल तीनों क्या है स्टेटमेंट मेरा सही है। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन क्या है कि पाइका नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पाइका नृत्य जो होता है यह एक सोल्जर के ड्रेस में ये किया जाता है। एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में शील्ड होता है। यह एक जोश भरा नृत्य होता है, यानी ओजपूर्ण नृत्य जिसको कहते हैं। और इसमें दिया क्या गया है कि यह ओजपूर्ण नृत्य है, यानी कि इसमें जोरदार प्रदर्शन किया जाता है, जोशपूर्ण रूप से प्रदर्शन किया जाता है। तो इसमें नर्तक सैनिक
वेशभूषा में रहते हैं, सैनिक के वेशभूषा में रहते हैं। नर्तकों के एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में शील्ड होता है, ये बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पाइका नृत्य के दौरान इनमें से किसका प्रयोग अनिवार्य है? जो पाइका नृत्य किया जाता है उसमें जो है एक मुकुट होता है और मुकुट के ऊपर जो होता है इस तरह पंख लगे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कलगी। तो पाइका नृत्य में इस कलगी का जो होता है इम्पोर्टेंट होता है, तो ये कलगी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है? पाइका नृत्य के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? ये एक मार्शल नृत्य है, यह एक गीत रहित नृत्य है, यानी कि सॉन्गलेस। इसमें गाना जो है नहीं बजाया जाता है, यह केवल नृत्य किया जाता है, इसमें गाना नहीं बजाया जाता है। इसका प्रदर्शन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें जो है सभी कथन जो है सत्य हैं, पुरुष द्वारा इसको किया जाता है, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट हो गया कि पाइका नृत्य प्रचलित कहाँ पर है? पाइका नृत्य जो होता है आदिवासी भी करते हैं और गैर आदिवासी भी करते हैं, यानी कि दोनों, सदान भी जो गैर आदिवासी होते हैं और आदिवासी भी, यानी कि दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पाइका नृत्य में जो है किस जनजाति की सर्वाधिक प्रचलित मानी जाती है? तो पाइका नृत्य जो है जनरली जो होता है मुंडा जनजाति का जो है एक फेमस नृत्य है। मुंडा जनजाति का जो है फेमस नृत्य है कौन सा? पाइका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाइका। पाइका नृत्य के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? इस नृत्य का मंचन रूस में आयोजित भारतीय महोत्सव में किया जा चुका है, ये बिल्कुल सही बात है। और इसको किसने किया था? रामदयाल मुंडा ने किया था, जिससे वो विश्व भर में फेमस हो गए थे। कहाँ पर किया गया था? रूस में किया गया था और भारत महोत्सव के अवसर पर किया गया था। किसके द्वारा? रामदयाल मुंडा के द्वारा। यह नृत्य 5, 7, 9 व्यक्तियों के जोड़े में किया जाता है, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है कि जतरा नृत्य के बारे में किस जनजाति में सर्वजनित फेमस है? ये जतरा नृत्य है किस जनजाति में जो है सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये जतरा नृत्य जो है किसमें प्रचलित है? ये मुंडा उरांव में प्रचलित है। जतरा नृत्य जो होता है किसमें किया जाता है? उरांव में किया जाता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन हो गया जतरा नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जतरा नृत्य जो होता है इस नृत्य के दौरान पुरुष व स्त्री एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं और इस नृत्य का प्रदर्शन जो होता है वृत्ताकार या अर्ध वृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है। ये दोनों कथन मेरा क्या हो गया? सत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नचनी नृत्य, जैसा कि नचनी नृत्य हो गया, तो नचनी नृत्य जो होता है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो है मेल और फीमेल दोनों द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नचनी नृत्य किया जाता है। इसमें जो है स्त्री को नचनी और पुरुष को रसिक के रूप में माना जाता है। तो ये दोनों कथन क्या है? सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट है कि नटवा नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये जो है एक पुरुष प्रधान मेरा नृत्य होता है, पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें जो है पुरुषों के द्वारा एक महिलाओं का जो वस्त्र धारण करके नृत्य किया जाता है। तो इसमें भी दोनों कथन मेरा क्या है? सत्य है। नेक्स्ट हो गया झारखंड में प्रचलित अग्नि नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अग्नि नृत्य जो है ये एक धार्मिक नृत्य है। इस नृत्य के द्वारा सील की पूजा की जाती है और इस नृत्य का प्रदर्शन मंडा या बिपू पूजा के अवसर पर किया जा सकता है। तो इसके बारे में जो है मंडा पूजा के बारे में हमने पढ़ा था कि महामाया मंदिर था, ये कहाँ पर? हापा मुनि में, जिसमें हापा मुनि कहाँ पर है? गुमला में स्थित है। तो माया मंदिर जो गुमला का महामाया मंदिर है, जिसको हापा मुनि के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर कौन सा पूजा होता है? मंडा पूजा। तो इसमें जो लोग होते हैं किसमें? आग में चलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? फुलकुंदी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर कौन जो हो जाएगा? ये तीनों जो है मेरा कथन सत्य है। 1, 2, 3 सभी कथन जो है सत्य है। 1, 2, 3। तो ये इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस थे झारखंड के लोक नृत्य से।